हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम देखते हैं कि हमें सबसे सरल विधि से घर के मंदिर में रोज़ दिन शाम की पूजा को कैसे करना है। इस समय ठंडी का मौसम भी आ गया है, तो ठंडी के मौसम में हम शाम की पूजा कैसे करते हैं। तो शाम की पूजा करने के लिए हमें शाम के टाइम में स्वच्छ वस्त्र पहन लेना है। शाम के टाइम में कपड़ा चेंज कर लेना है। कपड़ा चेंज करने के बाद से ठंडी का दिन है तो शॉल स्वेटर भी पहन लीजिए और इस तरह से हम अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। और पूजा घर में पहुंचने के बाद से हमें दिन का जो सारा फूल होता है उसे हमें शाम के टाइम में उतार देना है, क्योंकि भगवान जी के ऊपर शाम को फूल चढ़ा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए शाम को हमें सबसे पहले अपने मंदिर की सफाई कर लेना है। सफाई में हमें फूल उतार लेना है सारे भगवान जी का। उसके बाद से हमें शाम की पूजा को करनी है। तो शाम की पूजा करने के लिए हमें अपने मंदिर में आ जाना। और यदि आप लड्डू गोपाल रखते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी अलग से भोग लगाना होता है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले आसनी लगा के बैठ जाना है। यदि आपका छोटा मंदिर है तो एक जगह बैठकर ही पूजा कर सकती हैं, और यदि बड़ा है तो फिर हमें उठकर जगह जगह भगवान को आरती दिखाना होता है। तो हमें एक दीपक जला लेना है और एक धूप बत्ती जला लेना है। उसके बाद से हमें सभी देवी देवता को इस तरह से दीप दिखा देना है। शाम के टाइम में दीप दिखाने के बाद से हमें अपने घर के एक मुख्य द्वार पर भी, आप यदि प्रतिदिन का नियम बनाएं तो घर के मुख्य द्वार पर भी हमें एक दीपक प्रतिदिन शाम को लगाना चाहिए। यदि मिट्टी का दीपक आप रखी हैं तो आप प्रतिदिन एक ही दीपक को लगा सकती हैं। और हमें मंदिर में तो आरती दिखाने के बाद से हमें कुछ भोग प्रसाद लगा देना है, क्योंकि भगवान को सुबह शाम दोनों टाइम भोजन कराना चाहिए। इसलिए जो भी भोग आप लगाती हैं उसे हमें डेली लगा देना है। और शाम के टाइम में लड्डू गोपाल जी को भी हमें भोग लगा देना है। लड्डू गोपाल जी का भोग अलग ही लगता है। तो जैसे कि बहुत से लोग तो खाना बिना लहसुन प्याज का बनाते हैं तो उसका भोग लगाते हैं और शाम के टाइम में दूध पिला देते हैं भगवान को। उसके बाद से उन्हें सुला देते हैं। तो शंकर जी का भी शाम के टाइम में उनका मुकुट उतार कर रख देना चाहिए। जो भी भगवान को मुकुट बनाई है तो शाम को उतार कर रख देना चाहिए, ताकि रात में भगवान आराम से सो सके। और इस तरह से हमें सभी देवता की शाम की आरती कर देनी है। आरती करने के बाद से हमें एक आरती करना है। तो जब पूजा करने के बाद बैठ के कुछ देर अपना मंत्र जाप कर लीजिए। उसके बाद से भगवान का आरती कर दीजिए। तो आप प्रतिदिन आरती कर सकती हैं। तो प्रतिदिन मैं आरती करती हूँ तो मैं ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे वाला आरती करती हूँ, क्योंकि इससे सारे देवी देवता एक ही आरती में सारे देवी देवता का पूजा हो जाता है। इसलिए मैं इसी आरती को करती हूँ। सबसे पहले गणेश जी का आरती और उसके बाद से ये आरती कर देना चाहिए। नवरात्र में देवी जी का आरती होता है, और फिर जैसे जिस दिन जिस भगवान का हो आप उस तरह से आरती कर सकती हैं। लेकिन ओम जय जगदीश हरे आप डेली गा सकती हैं। तो इस तरह से मैं खड़ा होकर, मेरा मंदिर थोड़ा बड़ा है इसलिए खड़ा होकर हमें पूजा करना होता है। सब भगवान को आरती इस तरह से दिखाने के बाद से दीपक हमें रख देना होता है और एक दीपक हमें मुख्य द्वार पे जला देना होता है। तो शाम की पूजा करने के लिए बस इस तरह से पूजा करके आरती करके कुछ देर बैठ के भगवान को प्रणाम करके और फिर हमें भगवान को गोड़ लाग के चल देना है। फिर शाम के टाइम थोड़ा सा टाइम हो जाए, पूजा शाम को 6 से 7 के बीच में कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद पूजा हो जाना चाहिए। या तो प्रदोष काल में ही दीपक जला लीजिए या फिर प्रदोष काल के बाद भी 6 से 7 के बीच में फिर दीपक जला लेना चाहिए। एक नियम बनाना चाहिए, जिस समय आप शाम को दीपक जलाती हैं उसी समय डेली जला लीजिए। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में श्री राधे राधे ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए।